हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग लास्ट हमने स्टार्ट किया था अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो आज हम लोग उसके आगे का देखेंगे, ठीक है। तो हमने एक्सरसाइज 3.1 लगा ली थी। आई होप आपको बेसिक चीजें समझ आई होंगी, पॉलीगन क्या है, कर्व क्या है एंड क्वाड्रिलेटरल्स क्या है। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 और उससे पहले देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज क्वाड्रिलेटरल्स की, ठीक है। ओके, क्वाड्रिलेटरल की क्या, ये पॉलीगन की ही प्रॉपर्टी है। मैं आपको थोड़ा एक चीज पहले बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल पहले इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये एक ट्रायंगल लेके चलते हैं, मान लीजिए ये आपने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। अब इंटरनल एंगल्स तो सबको दिख रहे हैं कि ठीक है भाई, ये एक इंटरनल है, ये एक इंटरनल है और ये एक इंटरनल है, राइट। एक्सटर्नल एंगल क्या है, बहुत लोग बोलेंगे कि दो लाइनें मिलती हैं तो एक ये बनता है, एक ये, तो ये वाला एक्सटर्नल एंगल हो गया। या यहाँ पे कहेंगे कि वो ये वाला एक्सटर्नल एंगल हो गया, या ये कहेंगे कि ये, राइट। बट ऐसा नहीं है एक्चुअली, एक्सटर्नल एंगल इतना सिंपल नहीं है, मतलब सीधे सीधे आपको नहीं दिखता है। मैं बताता हूँ कैसे दिखेगा आपको। जैसे ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब एक्सटर्नल एंगल्स करने के लिए क्या होगा, आप पहली साइड पकड़ो, उसको एक्सटेंड करो। मान लो ये है, जैसे ये लाइन है एक, तो दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती है, आप किसी भी एक तरफ करो एक्सटेंड। मान लो आप इसको इधर को एक्सटेंड किए, राइट। तो ये जो एंगल बना एक्सटेंड करने से और उसके बाद वो एक एक्सटर्नल एंगल, फिर सेम, या तो आप क्लॉकवाइज मूव करो या एंटी क्लॉकवाइज, राइट। बट एक ही, तो अब इसके बाद इस साइड का नंबर आया और ये इधर को एक्सटेंड होगी, ना कि इधर को, राइट। क्योंकि आप इसी, अगर आप ऐसे डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, एक ही डायरेक्शन मूव करो, तो इसके बाद ये वाला, तो ये एक्सटर्नल एंगल हुआ, ठीक है। फिर उसी डायरेक्शन में मूव करोगे तो ये, और इसके साथ ये, तो ये आपका एक्सटर्नल एंगल हुआ यहाँ। तो आई होप आपको एक्सटर्नल एंगल समझ आए होंगे कैसे बनते हैं। तो जस्ट अब स्क्वायर के लिए भी देख लेते हैं, मतलब क्वाड्रिलेटरल के लिए। तो सिंपल सा, आप यहाँ से स्टार्ट करो। मान लो आप किसी एक से स्टार्ट करते हो, आपने यहाँ से स्टार्ट किया, तो आपने सॉरी, आपने क्या किया, इसको बढ़ा दिया नीचे को, तो ये एक एक्सटर्नल एंगल। अब देखो, कुछ लोग इसी को नीचे करना है, नहीं, क्लॉकवाइज चलना है आपको। इसके बाद ये इसका नंबर आया और ये आपकी इधर को एक्सटेंड होगी, ठीक है। मतलब एंटी क्लॉकवाइज किसी एक ही डायरेक्शन में। इस लाइन को बढ़ा, इसके बाद इसकी लाइन, और ये ऊपर को जाएगी, तो एक ये एक्सटर्नल एंगल हो गया। फिर ये, और ये इधर को जाएगी। तो आई होप अब आपको एक्सटर्नल एंगल समझ आया होगा कि वो जो सीधे सीधे दिख रहा है हमें, ये एक्सटर्नल एंगल नहीं है, राइट। अब आते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज पे। अब ध्यान से देखो, अगर आप कोई भी डायग्राम, जैसे ये देखो, ये एक एक्सटर्नल एंगल था और ये एक इंटरनल एंगल था। तो दोनों में रिलेशन देखो तो क्या है, ये दोनों कंबाइंड होके एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, राइट। तो इनका सम कितना हुआ, 180 डिग्री। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया था कि ये है, ये आपका 30 हो गया, ये 45 हो गया, ये मान लो 60 हो गया, ये आपका 90 हो गया, राइट। और ऐसे करते करते 180 आ गया। तो मतलब एक स्ट्रेट लाइन अगर आप बना रहे हो तो वो 180 डिग्री हो रही है, ठीक है। तो अब अगर आप इस पे कितने भी एंगल छोटे छोटे मान लो ये बना दिए, तो ये कुछ होगा, और प्लस ये करोगे तो ये दोनों मिलके तो 180 ही होंगे ना। क्योंकि आपने उसी 180 पहले बनाया, उसी को आप बाइसेक्ट करते जा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने ऐसे बना दिया तो 90 हो गया। अब मैं इसमें कितने भी ऐसे करते जाऊं, ये हो तो रहा है 90। अब देखो कैसे ये हो रहा है, थोड़ा सा मैं आपको और समझाता हूँ। इसको हम एंगुलर डिस्टेंस भी कहते हैं। जैसे आप इसको अगर ऐसे समझो, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, अब आप कितना ओपन कर रहे हो इसको, एंगुलर यहां से लेके आप यहां तक जा रहे हो, राइट। तो ये 90 डिग्री हो रहा है। तो अगर आप इसको मान लो आपने दो कन्वर्ट किया, तो भी आप पहले यहां से यहां गए, फिर आप यहां से यहां गए, तो आप कुछ ज्यादा तो नहीं गए ना, आप कुछ ज्यादा गए ना, आपने कोई पार्ट दोबारा से चला। तो इसलिए ये टोटल मिलके 90 हो रहा है, राइट। अब आते हैं यहाँ पे, आप देखो क्या कहते हैं, ये दोनों भी तो स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, हमने जितने बनाए, ये प्लस ये भी स्ट्रेट लाइन पे। तो इंटरनल प्लस एक्सटीरियर, लाइक देखो हर इंटीरियर का एक एक्सटीरियर है, राइट। तो एडजेसेंट इंटीरियर एक्सटीरियर की बात मैं कर रहा हूं, ये नहीं कि ये इंटीरियर आपने इस एक्सटीरियर के साथ जोड़ दिया और लिख दिया 180, राइट। तो एडजेसेंट इंटीरियर की हम बात कर रहे हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी हमें समझ में आ रही है वो ये है, सम ऑफ, ये आप लोग लिखते जाना जो मैं लिख रहा हूं, एडजेसेंट इंटीरियर
एंड एक्सटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी आप नोट कर लो कि जो सम ऑफ होता है एडजेसेंट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का वो 180 होता है। ठीक है, इसी को कुछ लोग क्या कहते हैं, 180 को ही सप्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले कि अगर दो एंगल्स का सम 180 आ रहा है तो उनको एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। ठीक है, ये थोड़ा अच्छे से पहले समझना, मैं सिर्फ आपको रटवा नहीं रहा हूँ, प्रॉपर्टी समझा भी रहा हूँ कि ये चीजें हो कैसे रही हैं, क्योंकि अब आपको ये याद करने की जरूरत है। वो आपको जब भी दिखेंगे एडजेसेंट एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल, देखो एक चीज समझ लो कि जो ज्योमेट्री हम पढ़ते हैं, सब ज्योमेट्री का पार्ट है, उसमें कोई ऐसा प्री डिफाइंड नहीं होता। ऑब्वियसली मैथ में भी ऐसा नहीं होता कि ये एक पर्टिकुलर चैप्टर का पार्ट है तो ये दूसरे चैप्टर में नहीं आएगा। चीजें यूज होती हैं, आपको समझ आनी चाहिए, ताकि आप एक चैप्टर का एक क्लास में पढ़ा हुआ दूसरी क्लास में यूज कर पाओ। तो ये चीजें आप समझना, एंगल्स वगैरह जैसे हम लोग कहते हैं कि इनसे खेलना आपको आना चाहिए। तो जब आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा कि अच्छा ये 180 हुआ कैसे, क्यों हुआ, तो आपको ये हमेशा याद रहेगा, आप कभी नहीं बोलोगे। तो किसी क्वेश्चन में हो सकता है ना आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि ओके सम बता दो इनका, वो आपको एप्लीकेशन करने को आएगा कि आपको दिख रहा होगा, मान लो इंटीरियर देख एक्सटीरियर पूछ रहा है या कुछ ऐसे पूछ रहा है, तो आप वो चीजें कर पाओगे। बट अगर आपको ये याद रहेगा तो आप भूल जाओगे, इसलिए इसको समझो ना कि याद करो। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट चीज पे, थोड़ा सा एक चीज समझाता हूँ और इसको आप अच्छे से ध्यान कर देना। वैसे मैं अगर फॉर्मूला बता दूंगा तो आप सीधे याद कर लोगे, बट इसको ध्यान देना थोड़ा सा। ठीक है, मान लो ये हमारा क्या बना, एक ट्रायंगल बना। ठीक है, अब इसके एक्सटीरियर एंगल्स बनाते हैं। तो तो अब इसके अगर हमें एक्सटीरियर एंगल्स बनाना है तो अगेन आप इस लाइन को एक्सटेंड करोगे, फिर उसी डायरेक्शन में आप इसको एक्सटेंड करोगे और इसी डायरेक्शन में आप, आई होप अब एक्सटीरियर एंगल्स बनाना आपको समझ आ रहा होगा। तो एक एक्सटीरियर एंगल ये बना, एक ये बना, एक ये बना। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी देखते हैं, ध्यान से समझना। अच्छा, एक चीज आप लोग को पता होगा, अगर ये दो लाइन ये है, ठीक है, ये एंगल यहाँ पे भी उतना ही होगा, यहाँ पे भी इतना ही होगा, यहाँ पे भी इतना ही होगा, क्योंकि ये तो जस्ट एंगुलर मेजरमेंट है ना कि आपने अपना हाथ कितना खोला है। अब आप जिसको बीच में मेजर करो या दूर करो वो या कहीं पे करो, वो सेम ही डिस्टेंस आने वाली है। ठीक है, एंगुलर डिस्टेंस। अब आते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझने की ट्राई करना। ठीक है, मैं मान लो यहां पे था, ठीक, अब मैं यहां से यहां पहुंचा, तो कोई एंगल मैंने ट्रेस किया होगा, राइट। अब ये मैं चाहे तो यहां से यहां नापूं या यहां से यहां नापूं या यहां से यहां नाप लो, एक ही बात है। इसमें कोई डाउट है किसी को? ध्यान से समझ में, आपको जो भी डाउट होगा बताना। ये तो एंगल की बात हो रही है। ठीक है, अब मैं क्या किया, थोड़ा सा और आगे बढ़ गया तो ये वाला एंगल कवर हो गया। तो अब अगेन मैं यहां से वहां नापूं या डायरेक्ट यहां से यहां नाप लूं, एक ही बात है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को ये चीज? फिर क्या होगा, ये यहां से नापते नापते अब ये यहां तक आप आ चुके, अब इसको यहां से यहां नापो या यहां से यहां नापो, एक ही बात है। या फिर थोड़ा सा और अगर मालूम है ये भी कवर कर लो, तो ध्यान से देखो, ये जो पूरा था ये यहां से घूम के आपका यहीं तक आया। मतलब ये पूरा कितना बन रहा है, आप ध्यान से अगर समझो तो आप जहां से शुरू किए थे ये वहीं पे आ रहा है, राइट। तो ये एक आपका क्या बन रहा होगा, 180 डिग्री बन रहा होगा। देखो आपको ध्यान से समझना फिर से, हमने क्या किया था, एक ट्रायंगल लिया था और उस पे हमने क्या किया था, तीन एक्सटीरियर एंगल्स बना दिए थे। सॉरी, हाँ, तो हमने क्या किया, इसको इसी के बाद स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर पे समझते हैं इसको, मतलब क्वाड्रिलेटरल पे। ठीक है, तो हम फिर से इसको क्या करेंगे, इधर एक्सटेंड किया, ये एक्सटीरियर एंगल बनाया, इसको एक्सटेंड किया। ध्यान से आप देखो, ये जहां रुका था यहाँ पे, अब ये तो हर जगह सेम ही रहेगा, वहीं से तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो ये जहां रुका था वहीं से तो आगे बढ़ रहे हैं, राइट। फिर ये जहां रुका था हम क्या कर रहे हैं, वहीं से आगे बढ़ रहे हैं।
तो अगर ध्यान से देखो तो ये क्या हो रहा है, यहां से आप शुरू किए, ठीक है, इतना आगे बढ़े, इसको मैं अगर यहीं पे कर लूं, ठीक है, फिर हम लोग इतना और नीचे गए, फिर इतना ये, तो जहां से आप शुरू किए वहीं पे वापस आ गए, राइट। तो ये कितने डिग्री एंगल बन रहा है, यहां से यहां तक का आपको पता है स्ट्रेट लाइन का होता है तो 180 डिग्री होता है, जो मैंने इसमें बताया था कि जब आप यहाँ पे, खैर आपको स्ट्रेट नहीं दिख रहा होगा, बट ये दिख रहा होगा, जहां शुरू किए थे लास्ट में वहीं आ गए, देखो हमने यहीं से शुरू किया था वहीं पे आ गए, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ से यहाँ गए तो पहले 80 हुआ, फिर ये पूरा 360, क्लियर हुआ। और इसमें भी देखो जहां से शुरू किया था यहाँ गए, फिर थोड़ा सा इधर गए, थोड़ा सा इधर गए, और वापस से यहीं पे आ गए। तो दोनों जगह क्या हो रहा है, जब आप सारे एक्सटीरियर एंगल को सम कर रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि आप पूरा जहां से शुरू कर रहे हो वहीं आ जा रहे हो, और आपको एंगल्स पता ही होगा कि यहाँ से 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है, और ये 360 होता है, क्लियर है। तो दूसरी प्रॉपर्टी आई होप आपको समझ आया होगा कि ये कैसे बन रहा है, और हमने दो डायग्राम में देख लिया, ट्रायंगल में भी देख लिया, और हमने क्वाड्रिलेटरल में भी देख लिया। तो ये आपको समझ आ रहा होगा कि ये दोनों में क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 360। देखो यहां से शुरू किए, फिर देखो ये यहीं पे खत्म हो रहा है, ये लाइन तो यही है, उसमें कितना, उसके बाद यहाँ मुड़े, ये भी लाइन उतनी है, उसके बाद यहाँ मुड़े, और जहां से आपने स्टार्ट किया था वहीं पे आ गए। तो जो दूसरी प्रॉपर्टी हमारी निकल के आती है, ये आई होप आपको समझ आया होगा। दूसरी प्रॉपर्टी यही है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इन अ पॉलीगन इक्वल टू 360 डिग्री। ये आई होप आपको समझ आया होगा। ध्यान रखना, मैंने पॉलीगन की बात की और हमने आपको दिखाया भी, ट्रायंगल में भी हम पूरा घूम के आ रहे थे, क्वाड्रिलेटरल में भी पूरा घूम के आ रहे हैं। ऐसे ही आप कोई और डायग्राम बनाओगे, पेंटागन, हेक्सागन, सब में यही हो रहा होगा। तो ये किसी रेक्टेंगल ट्रायंगल की बात नहीं कर रहे हैं, ये सारे पॉलीगन के लिए, तो एक्सटीरियर एंगल का सम सारे पॉलीगन के लिए सेम होता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। चलो अब एक चीज और देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखो, चीजें मैथ और ज्योमेट्री, मुझे लगता है ये फॉर्मूला वगैरह करेंगे, जिसको जो जैसे समझ आ रहा है वो वैसे कर सकता है। मतलब बहुत सी चीजें होती हैं, आपको बहुत सी चीजें याद होंगी और एक ही क्वेश्चन करने के 50 तरीके आपको समझ आएंगे, जो आपको याद है वैसे। अब ध्यान से थोड़ा और समझते हैं, मैं ट्राई कर रहा हूं कि आप चीजों को समझो ताकि आप विजुअलाइज कर सको आगे चल के। अब देखते हैं एक और प्रॉपर्टी, अब कहने को प्रॉपर्टी है बट ये हमें पता है, ध्यान से समझना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो एक रेगुलर ट्रायंगल बनाते हैं, रेगुलर ट्रायंगल का दूसरा नाम क्या होता है, क्या कहते हैं उसको, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। पहले तो रेगुलर चीजें क्या होती हैं, रेगुलर पॉलीगॉन जिसको जो इक्विलैटरल हो और इक्वी एंगुलर हो, मतलब सारे साइड एंगल सेम हो, ठीक है। तो अगर एंगल सेम हो तो ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, यहां तक आई होप आपको समझ आया होगा कि तीनों एंगल उसके बराबर होंगे। अब आते हैं, आगे चलते हैं। अब मान लो, अब एक्सटीरियर एंगल्स इसके बनाते हैं, इसको नाम दे देते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ठीक है। ये एक एक्सटीरियर एंगल बना, इसको नाम दे दो 4, और आगे बढ़ाया आपने, ये एक एक्सटीरियर एंगल बना, इसको आपने नाम दे दिया 5, ये एक एक्सटीरियर एंगल बना, इसको आपने नाम दे दिया 6, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ठीक है, क्या मैं कहना चाह रहा हूं, एंगल 2 प्लस एंगल 5 क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 क्या होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 6 क्या होगा। जैसे मैंने बताया आपको कि ये इंटीरियर एक्सटीरियर का सम अभी ऊपर हमने लिखा भी 180 होता है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देखो 1 और 4 स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं तो 180, 2 और 5 स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं 180, 3 और 6 स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं 180, मतलब ये तीनों आपके किसके बराबर है, 180। आई होप ये चीज आपको पहले क्लियर हुई होगी अभी तक। और इसका रेगुलर से कोई लेना देना नहीं है, फॉर एग्जांपल अभी तक जितना हमने लिखा ये तो कोई भी होगा उसमें ये चीजें होंगी, ठीक है। बट ये रेगुलर भी है मान लो, तो क्या होगा, 1, 2 और 3 ये आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि रेगुलर है तो रेगुलर में इक्वी एंगुलर इक्वी लेटरल होता है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, सारे एंगल इक्वल होते हैं। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में ये बराबर है, मतलब ये चीजें सेम है, मतलब देखो इन दोनों इक्वेशन में देखो, ये भी 180, ये भी 180,
ये और ये बराबर है। तो क्या ऐसा हो सकता है सेम चीज में आप कुछ जोड़ रहे हो और 180 मिल रहा है, तो जो चीज जोड़ रहे हो वो अलग अलग हो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता भाई। आप 10 में कुछ जोड़ रहे हो, 15 आपको भी मिल रहा है, 15 मुझे भी मिल रहा है, तो ऑब्वियसली हम दोनों लोग 5 ही जोड़ रहे होंगे, राइट? तो सिमिलरली इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों एंगल भी आपके क्या हुए, बराबर हुए। यहां तक आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, कि ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी, ठीक है, कि रेगुलर पॉलीगन में इक्विलैटरल इक्वी एंगुलर होते हैं, तो इक्वी एंगुलर यहाँ पे सिर्फ इंटीरियर एंगल की बात नहीं कर रहा है, एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं वो हमने यहाँ देख लिया, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ आया होगा। एक और चीज है छोटी, देखो ये सब ऑब्जर्वेशन बेसिस है, इसको मैं सब फॉर्मूले के लिखवा दूं आपको तो आप 50 चीजें याद कर लोगे, वो हो जाएगा, बट मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, आपको समझा रहा हूं सारी चीजें, ठीक है। अब आते हैं एक चीज और, आपने देखा ट्रायंगल में कितनी साइड्स थी? 3 थी ऑब्वियसली। इंटीरियर एंगल कितने थे? वो भी 3 थे। एक्सटीरियर एंगल कितने हैं? वो भी 3 है। ऊपर हमने स्क्वायर वो क्वाड्रिलेटरल देखा तो उसमें 4 साइड्स थी, इंटीरियर एंगल 4 थे और एक्सटीरियर एंगल भी 4 थे, ठीक है। तो जितने इंटीरियर एंगल उतने एक्सटीरियर एंगल ही होते हैं, राइट? और जितनी साइड्स होती है, तो ये चीजें आपको थोड़ी सी कुछ चीजें आपको पता चली होंगी एक्सटीरियर रेगुलर पॉलीगन के बारे में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे, ठीक है। ध्यान से समझते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो, पहले मैं कहता हूं कि थोड़ा सा नाम वगैरह दे दिया करो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टीचर को समझ आए। जो जैसे ये एग्जाम में आया कि एक्स की वैल्यू निकालना है इसमें, ठीक है, तो आप इसको नाम दे दो, पॉइंट्स को ए बी सी, ठीक है। अब देखो एक्स पूछ रहा है, राइट? एक्स है क्या? एक्स को पहचानते हैं, अच्छा ये एक एक्सटीरियर एंगल है, ओके। अब इसकी अब देखते हैं मेरे दिमाग में क्या, अब देखो होता क्या है कि देखो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, राइट? ध्यान से समझना, मैथ बच्चे मैथ क्यों नहीं कर पाते मैं आपको बताता हूँ। बाकी चैप्टर क्या होता है हिंदी और इंग्लिश में, सोशल में, साइंस में, किसी में भी आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो, अब जैसे एक स्टोरी पढ़ रहे हो राम और श्याम की या जो भी हिंदी में, अब राम और श्याम से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको पता ही है उसी चैप्टर से रिलेटेड आया हुआ है, तो आपके दिमाग में वही चैप्टर घूमेगा और आप आंसर दे दोगे, राइट? बट मैथ में ऐसा नहीं होता है। अब मैथ में आपको अगर ये क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, अब इसको ये बना सकता है, लीनियर इक्वेशन का भी पता चला, इक्वेशन फॉर्म हो गई कुछ ऐसे करके, क्या हुआ, एक्स प्लस ये करके कुछ हुआ, अब लीनियर इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हो। तो मैथ में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस चैप्टर से ये है, राइट? क्योंकि चैप्टर उनको याद आ जाएगा, तुमको सारे फॉर्मूले याद आ जाएगा जो अभी ऊपर पढ़े हमने, और फिर वो क्वेश्चन लगा देंगे। जैसे अगर मैं बताऊं आपको सिंपल सा, अगर चैप्टर याद आ गया कि अच्छा अभी सर ने पढ़ाया 3.1 के बाद का था, उसी का क्वेश्चन, अब जैसे अभी आप पढ़े तो आपको पता है ना कि अभी ऊपर जो पढ़ा उसी पे बेस्ड होगा, तो आपको पता होगा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 होता है, आप तीनों को जोड़ के 180 कर दोगे, वो निकाल लोगे आप। सॉरी 360 होता है, तीनों को जोड़ के आप 360 कर लोगे और निकाल लोगे। बट एग्जाम में नहीं याद आएगा ना कि ये सर अभी 3.1 के बाद पढ़ाए थे तभी का क्वेश्चन है, राइट? तो वहां पे हमें चीजें विजुअलाइज करनी होती है, ठीक है। अब कैसे, देखो पहले तो मुझे दिखा कि ये है क्या, ये पहचानते हैं। अच्छा लाइन को एक्सटेंड करके देखो, जो मैं बोल रहा हूं ऐसे ही थिंकिंग आपके माइंड में भी आनी चाहिए, तो ही आप समझ पाओगे, ठीक है। अच्छा ये लाइन को एक्सटेंड करके बनाया गया, अच्छा ये तो एक्सटीरियर है। अच्छा देखूं क्या उसी ऑर्डर में ऊपर वाला भी बनाया गया, क्योंकि देखो हो सकता है उसने कुछ ऐसा कर दिया, फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझना, अगर इसने इसको एक्सटेंड किया, राइट, पर ऊपर हो सकता है इसने इसको एक्सटेंड कर दिया। अब ये दोनों एक्सटीरियर एंगल नहीं है, ये एक्सटीरियर एंगल है, बट बता ना सीक्वेंस गड़बड़ हो गया, तो उस अकॉर्डिंग ये और कोई और मिलके 360 नहीं बनेंगे, राइट? तो ये हमें देखना है कि उसी ऑर्डर में किया है कि नहीं, हाँ राइट, ये इस ऑर्डर, फिर इसको बढ़ा के इधर किया, इसको, ठीक है। तो ये सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल्स हैं। अब जैसे समझ में आया, ओके सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल है, तो मतलब कुछ हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि वी नो, ये लिख देना, या कुछ लोग अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला या कुछ भी लिख देते हैं, तो आप भी जो मन करे वो लिख सकते हो, बट लिखना जरूर, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज, अब आपके कौन कौन से एंगल बने हैं? अब देखो अगर नाम नहीं दिए होते तो क्या लिखते, तो ये एक्सटीरियर एंगल कौन सा बना है? अच्छा एंगल्स के नाम लिखना, आई होप आपको पता होंगे। मान लो ये है
इस एंगल का नाम लिखना है, तो या तो आप सिंपल सा एंगल बी लिख दो, बट प्रॉब्लम क्या होता है, बी पे दो एंगल बन रहा है, ये भी और ये भी, तो आप किसकी बात कर रहे हो, ठीक है। या मान लो जैसे कभी कभी होता है ये, अब जैसे मान लो यहाँ पे डी है, ई है, मतलब सॉरी ई यहाँ पे, अब बी लिखोगे तो इसकी बात कर रहे हो या इसकी बात कर रहे हो या इसकी कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए हम लोग 3 लेटर से मिला के लिखते हैं। तो अब जैसे मान लो आपको इस एंगल की बात करनी थी, ये वाला, तो ए बी सी जहां पे बन रहा है वो बीच में, बाकी कहीं से भी शुरू कर दो, ए बी। अब ये इसी की बात कर रहा है, अब इसकी नहीं, इसकी बात करता तो बोलता है ई बी सी, ठीक है, समझ में आया। तो अब हम इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो हो जाएगा सी, ये किस 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 लाइन के बीच बन रहा है, देखो पहले तो यहाँ पे भी देखो, सी ए बी मत लिख देना, क्योंकि सी ए और बी के बीच में ये एंगल बन रहा है, ना कि ये वाला, तो इसको भी आपको कुछ नाम देना पड़ेगा। देखो अल्फाबेट्स अपने अकॉर्डिंग बढ़ा लो, कोई टीचर मना नहीं करेगा कि आपने अल्फाबेट्स क्यों बढ़ा लिए, ठीक है, वो बस उनको भी समझ आएगा आप किसकी बात कर रहे हो, ये हमने पॉइंट्स ले लिए, ठीक है। अब देखो ये एंगल किस दो लाइन के बीच बन रहा है, तो ए डी और ए बी के बीच बन रहा है, या ए एफ कह लो आप, जो भी है, तो क्योंकि लाइन तो ये एक्सटेंड हुई है ना, तो आप जहां तक चाहो ले सकते हो। तो हम लिखे एंगल बीच में आना चाहिए जहां बन रहा है डी ए एफ, ठीक है, प्लस, देखो डायरेक्ट 125 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बस समझा रहा हूं कि बहुत से क्वेश्चन में नाम लिख के आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ये एंगल, ये किसके किसके बीच बन रहा है, ईसी और एसी, तो हो गया क्या, सी बीच में आना चाहिए, तो एंगल ई सी ए, प्लस एंगल क्या हो गया आपका, सी बी एफ, तो ये हमने लिख दिया, और इनका सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, ठीक है। तो डी एफ की वैल्यू कितनी है, 125 डिग्री, ई सी एफ की वैल्यू कितनी है, 125 डिग्री, और इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स, जो कि हमें निकालना है 180 डिग्री, सॉरी एंगल नहीं, हाँ। अब सिंपल सा आपका इक्वेशन बन गया, जो अभी हमने लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल पढ़ा, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हुआ, एक्स को अकेला करें तो ये दोनों उधर जाएंगे, सॉरी 360 होगा, ये गड़बड़ हो गया, सारे एक्सट्रा एंगल का सम 360 होता है, ऊपर हमने लिखा है, ठीक है, हाँ। तो ये उधर जाके माइनस कर देंगे, तो या उनको जोड़ लो, पहले क्या हो गया, 200 250 हो गया, ये उधर जाके 360 से माइनस कर दो 250 को, तो ये आपका आ गया क्या, 110। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 110, x ही पूछा था आपने, x निकाल लिया, यहाँ पे डिग्री लगा देना क्योंकि 110 डिग्री थी। तो आई होप ये आपको सिंपल आया हो, देखो ये इतना तो एग्जाम के लिए लिखना है, ठीक है, बाकी तो आपको देख के ही समझ आ रहा होगा। अच्छा तीनों एक्सट्रीम, तीनों का सम ये हो गया, ये 121, ये 250, ये हो गया 110, ठीक है, सही है, समझ आया। आई होप ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी, आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ रहा होगा कि हमें ये रट के आ रहा है, हमें ये चीजें विजुअलाइज हो रही होंगी और उसके बेसिस पे हमने ये सॉल्व किया, ठीक है। अब जैसे ये आता है, मैं बिना पेन उठाए आपको समझाने का ट्राई करूंगा, और आपको भी ऐसे आना चाहिए, राइट, तभी चीजें समझ आएंगी। अच्छा 60 पूछ रहा है, ठीक है, क्या ये एक्सटीरियर एंगल हो सकता, अपने खुद से ही बातें करो, मैथ लगाना मतलब खुद से बातें करना, जो बोल के मैथ लगाता है मन में बोल के, या जैसे उसी को मैथ आती है, जो सिर्फ सोचता रहता है उसको मैथ नहीं आने वाली। अच्छा ये 60 है, बाहर का दिख तो रहा है पॉलीगन के, तो क्या एक्सटीरियर एंगल हो सकता है, ठीक है, इस लाइन को तो बढ़ाया गया है, ठीक है, बनाया, क्या इसी ऑर्डर में ये भी बढ़ाया गया, इसी ऑर्डर में ये भी बढ़ाया गया, इसी ऑर्डर में ये भी, और इसी ऑर्डर में, ठीक है, तो ये एक्सटीरियर एंगल्स हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे 360 वाली प्रॉपर्टी मैं लगा सकता हूँ। तो अगर बाकी 5 मतलब जितने भी हैं सब पता हो, एक ना पता हो तो मैंने भाई, आप जैसे मैं आपसे बोलूं कि 4 नंबर्स को जोड़ के 120 आया है, ठीक है, अगर एक नंबर आपको, 3 नंबर आपको बता दूं तो ऑब्वियसली चौथा नंबर कोई भी गेस कर लेगा ना, बट अगर मैं आपको 2 ही बताऊं तो तीसरा और चौथा आप गेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं 4 नंबर को जोड़ के 10 आ रहा है, तो अगर मैं बोलूं एक 1 है एक 2 है, तो बताओ बाकी दोनों क्या होंगे। अब आप बोलोगे कि 3 और 7 होंगे, कोई बोलेगा, सॉरी 3 और 7 है, 1 2 3 ये हो गए, 3 और 4 होंगे, कोई बोलेगा नहीं 4 और मतलब कह सकते हैं कि 2 और 5 होंगे, कोई बोलेगा कुछ और हो सकते हैं, राइट, कोई माइनस ले लो तो और भी पॉसिबिलिटीज। तो अगर बट मैं अगर बोलूं एक 1 एक 2 एक 3 है, अब बताओ क्या होगा, तो सबका आंसर 4 ही आएगा, राइट। तो हमें अगर मैं एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी से ये सॉल्व करना चाह रहा हूं, तो हमें अगर सारे एक्सटीरियर पता होंगे तो ही मैं निकाल सकता हूं बचा हुआ, वरना नहीं निकाल सकता। तो देखते हैं क्या सारे पता है मुझे।
ओके, तो अच्छा ये सिंबल 90 डिग्री का होता है, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं होती है। ये जो ऐसे बनता है वो 90 डिग्री कहलाता है, राइट। तो ये आपको पता है कितना है, 90 है। ये पता है 90, ये 70। देखो भाई, एक एक्सटीरियर एंगल पता है, दो एक्सटीरियर एंगल पता है, तीन पता है, चौथा पूछ ही रहा तो पांचवा पता होना चाहिए। बट पांचवा इसने दिया नहीं है, ठीक है। बट ध्यान से समझो, इंटीरियर एंगल को इसने 90 बताया और ये दोनों स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, तो ये उनका सम कितना होगा, 180 होगा। और अगर ये 90 है तो बचा हुआ कितना हुआ, 90 प्लस 90 ही तो होता, तो ये भी तो 90 हुआ। तो आपको क्या हुआ, ये भी पता चल गया। अब सारे एंगल का सम क्या होगा, 360 होगा, सिर्फ एक्स बचा, आप निकाल सकते हो। क्लियर हुआ। तो आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। मैं नाम दे देता हूँ फिर से, ये नाम से थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ए बी सी डी को नाम वैसे आप एक ऑर्डर में दिया करो, ज्यादा बेटर होता है। मैं अभी ऐसे रैंडम लिख दे रहा हूँ, ई एफ जी एच आई जे, ठीक है। अब लिखते हैं पहले तो, कोई ये 90 कैसे आया ये हम लिख लेते हैं पहले। एंगल, देखो एक चीजें होता है, मैं मैथ बताता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना, मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंगल डी ई एफ, ठीक है, प्लस एंगल डी ई जी, मतलब डी जी कौन सा है, ये वाला एंगल, और डी ई एफ ये वाला, इक्वल टू 180 डिग्री। अब टीचर ऐसे लिख दोगे तो पूछेगा कैसे, तो आप क्या लिखोगे, दो चीजें लिख सकते हो, या तो लिख दो कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, या लिख दो एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। अच्छा, एक बच्चे और कंफ्यूज होते हैं, वो ये भी इनका सम भी 180 लिखाते हैं कि एक ही लाइन पे तो है, बट एक लाइन पे नहीं है ना, ये दो, मतलब बनना भी चाहिए एक ही पॉइंट पे, एक लाइन से, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको समझ आ रहा है ना कि यहाँ से आप घूम के यहीं आ रहे हो 180, यहाँ थोड़ी समझ आ रहा है, यहाँ इधर गए फिर इधर चले गए, तो पॉइंट भी एक ही होना चाहिए, ठीक है, वरना गड़बड़ हो जाएगा। तो जब भी हम कुछ लिखते हैं मैथ में, आप कोई इक्वेशन लिख रहे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी ये जैसे कुछ एंगल की इक्वलिटी वगैरह दिखा रहे हो, तो बगल में ब्रैकेट में रीजन डाल दिया करो कि ये 180 कैसे हुआ, ठीक है। डीईएफ आपको कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। अब डीईजी कितना हो गया, ये, तो यहां से आपका एंगल डीईजी भी क्या आ गया, 90 आ गया, ठीक है। तो अब से डीईजी पूछा नहीं था, बट यहाँ तो डायग्राम में तुमने 90 लिख दिया, यहाँ पे आपको लिख के बताना पड़ेगा कि ये 90 कैसे आए, ठीक है। चलो, अब आपको डीईजी पता चल गया। अब आपको पता है कि अब सबका सम आप लिख दो चाहो तो, कौन कौन सा एंगल है। एंगल देखो, ये पहले ये वाला एंगल लेते हैं, क्या है, डीसीए, ठीक है। तो एंगल डी सी ए प्लस, फिर कौन सा एंगल है डीसीए के बाद, ए बी आई, ठीक है। एंगल ए बी आई प्लस, ये एंगल क्या है, जे आई जी, एंगल जे आई। देखो ये समझ आ रहा है ना, इसको ध्यान से मैं एक बार बता देता हूँ। इस एंगल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बन रहा है किन दो लाइन के बीच, आई जे और आई जी या आई एच कह लो, ठीक है। अब नाम कैसे देते हैं, ऐसा करो कि आई बीच में है, बाकी किधर से भी शुरू कर लो, तो जे आई जी कर लो या जी आई जी, तो एंगल के नाम लिखने आपको आ रहे होंगे, ठीक है। फिर हम अब किस एंगल की बात करें, इस एंगल की, ये वाला, ये किसके किसके बीच बन रहा है, डी ई एफ, तो ये आपका हो गया एंगल डी ई एफ। कोई छूट गया क्या, हाँ ये एक्स ही छूट गया। एक्स किसके बीच में बन रहा है, ई जी एच, ठीक है। तो प्लस एंगल ई जी एच, इन सबका सम कितना हुआ, 360। रीजन लिखो कैसे हुआ, तो रीजन आप क्या लिखोगे, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, ये आप पूरा लिखना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, प्रॉपर्टी होती है उससे ये हो गया, ठीक है। अब डीसीबी की वैल्यू रिप्लेस कर दें ऊपर जो दिया हुआ है, तो डीसीबी की वैल्यू क्या थी ऊपर, अगर आप देखो डायग्राम में, तो डीसीबी कहाँ है, डी सी बी, तो डीसीबी है 60 डिग्री, तो डीसीबी को हमने लिखा कितना, 60। फिर आते हैं, और कौन सा एंगल है, ए बी आई। ए बी आई कहाँ पे है आपका, देखो ए बी आई 90 डिग्री, तो यहाँ पे हमने लिखा
90 डिग्री। अच्छा, ये एंगल का सिंबल होता है, किसी को अगर ये समझ ना आ रहा ये क्या लगाते जा रहे हैं, तो वो एंगल का सिंबल है, ठीक है। हमको DC ABI पता चल गया। दूसरा क्या है, JIG। JIG दिख रहा है 70 डिग्री, तो ये भी लिख लेते हैं प्लस 70 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट एंगल कौन सा है हमारा, DEF। तो ये है DEF, ये भी हमारा 90 डिग्री ऊपर अभी अभी निकाला भी हमने। अच्छा, ये हमने यहाँ पे उल्टा लिख दिया था, DEG 90 था जो कि दिया हुआ है। देखो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया था। गड़बड़ क्या हुआ था, दोनों 90 हमने बस उल्टा लिख दिया। DEG हमें दिया हुआ था एक्चुअली में, ये 90 दिया हुआ था, और DEF हमसे पूछ रहा था, ठीक है। तो ये जो हमारा निकल के आया DEF 90, ठीक है। आई होप ये समझ आ रहा होगा आपको। तो हाँ, DEF हमारा कितना हो गया, 90 हो गया, और प्लस आपसे EGH पूछ रहा है जिसकी वैल्यू x है, और ये 360। फिर से क्वाड्रेटिक बन गया, आपको उसको अकेला कर लो निकल जाएगा। तो इन सबको जोड़ के उधर भेज दो, तो ये कितना हो गया, 90 प्लस 90 180 हो गया। 180 में 60 जोड़ दो आप, कितना हो गया, 240 हो गया। 240 में 70 जोड़ दो, हो गया आपका 310। उधर जाके माइनस करेगा तो 50 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 50 डिग्री। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। देखो हमने सॉल्व तो देख के ही कर लिया था, ठीक है। जस्ट हमने लिखा कि एग्जाम में टीचर को समझ आए कि क्या कर रहे हैं। चलो अब आते हैं आगे। ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, कुछ नया नहीं है, जस्ट आपको थोड़ा समझ में कितना है वो देखते हैं। कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन 9 साइड। अच्छा, एक रेगुलर पॉलीगन है जिसकी साइड्स हैं टोटल 9। तो बताओ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हुआ। ये क्या कह रहा है, ऐसा कुछ तो हमने पढ़ा नहीं। हमने पढ़ा है, अगर आप ध्यान दो तो। देखो रेगुलर है तो मतलब सारे एक्सटीरियर एंगल बराबर होंगे, सारे इंटीरियर एंगल बराबर होंगे, सारी साइड्स बराबर होगी, राइट। तो और कितने एंगल्स होंगे, जितनी साइड्स होती है। तो टोटल कितने होंगे, 9 होंगे। तो मान लो लेट मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू एक्स। यहां तक सही है, एक एक्सटीरियर एंगल एक्स हुआ, तो सारे कितने होंगे, सब एक्स 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 करके टोटल 9x होंगे, ठीक है। अब सम कितना होता है एक्सटीरियर एंगल का, क्या होता है, तो 9 इंटू एक्स, मतलब 9 बार जोड़ना एक्स के हो गया, ये कितना होगा, 360 होगा। कैसे, वही सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, ये प्रॉपर्टी पूरा लिख देना, ठीक है। एक्स की वैल्यू यहां से क्या आ गई, डिवाइड कर दो 40 डिग्री। समझ में आया इसको। ये बहुत ही आसान था, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। अगर रेगुलर है तो सब बराबर होंगे, 9 साइड से तो 9। इसको मैं ट्रायंगल से आपको समझाता हूँ। देखो ट्रायंगल है तो 3 साइड्स होंगे, 3 एंगल होंगे, तीनों बराबर होंगे। सबका सम कितना होता है एक्सटीरियर एंगल का, 180 होता है, 360 होता है। तीनों बराबर है तो 120 120 120। तो ऐसे ही आपका ये समझ आ गया। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। 15 साइड है। अब देखो बहुत लोग इसी का क्या बता देते हैं, फॉर्मूला बता देते हैं। वो क्या बता देंगे फॉर्मूला आपका कि मेजर ऑफ ईच एंगल बता देंगे 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। उन्होंने आपको रटवा दिया फॉर्मूला। अब आप देखोगे अच्छा 360 बाई साइड 9 से डिवाइड कर दो, यहाँ 15 से कर दो, आंसर आ गया। बट मैं आपको ये समझा रहा हूं कि आपको फॉर्मूला बस एक ही याद रखना पड़े, जो कि है ये, वो भी फॉर्मूला नहीं, वो आपको प्रॉपर्टी याद करनी पड़ रही है। अब प्रॉपर्टी क्या है, देखो मैं यहां लिखता हूं, सम इक्वल टू 360 होता है, राइट। अब आपको ये पता है, फॉर्मूला बस यही पता है, राइट। अब वो कुछ भी पूछे हम कर लेंगे। अगर रेगुलर हुआ तो सम क्या होगा, ऑब्वियसली मतलब जितनी साइड्स होंगी, मान लो n होंगी, इनटू मेजर ऑफ वन साइड, मान लो x हो गया। अब इसमें से साइड बता दे, क्योंकि हम तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल पढ़े, टू तो पढ़े नहीं है। तो हमको कभी कभी ये बता देगा टोटल कितनी साइड है, तो एक एंगल आप निकालोगे, इसके जगह रिप्लेस कर दोगे। कभी बता देगा सिंगल एंगल्स कितने के हैं, तो साइड्स कितनी होंगी ये बता देंगे। अब तो हमें सिर्फ प्रॉपर्टी याद करनी है, ना कि मल्टीपल फॉर्मूले। लोग आपको बहुत सारे चीट बना के दे देंगे, इतने सारे फॉर्मूलेज रट लो, बट उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इसको बस समझो, सम इतना हो रहा है तो एक साइड कितनी होगी, ये इतना हो रहा है तो ये कितना होगा। आई होप आपको समझ आया हो। 15 वाला सिमिलर होगा, आप कर सकते हो, राइट। तो मैं वो बता नहीं रहा हूं, बट फिर भी यार शॉर्ट में बता दे रहा हूं कि सम देखो एक्सटीरियर एंगल्स हैं, राइट। तो सिंपल से यहाँ पे लिखोगे क्या होगा, सम सबका 360 होगा। रेगुलर है तो सब एक्स होंगे, तो टोटल कितने एक्स होंगे, 15x।
15x किसके बराबर होगा, 360 के बराबर होगा। अब आप क्या करोगे, उधर आके डिवाइड कर देगा आपका x 50, तो क्या होगा 360/15, डिवाइड कर लो, 2 टाइम्स में गया 30, 6 इधर आ गया 4, 24 डिग्री आ गया। तो आई होप ये समझ आया हो आपको। देखो इससे जितना खेलना स्टार्ट कर दोगे ना उतना चीजें आसान लगेंगी। रटना मत, अगर कुछ भी डाउट है तो आप बताना, मैं उसको समझाऊंगा, बट रटने में फोकस मत करना, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ इट्स मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर, बोल रहा है ईच एक्सटीरियर एंगल क्या है 24 डिग्री। तो मान लो एक एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री है, ठीक है, और टोटल साइड्स कितनी, मान लो x होंगी, तो सम कितना होगा 360 होगा ना। तो मान लो 20, अगर साइड x है, मान लो x, मान लो एग्जांपल के लिए 5, मान लो 5 है, ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल भी कितने होंगे 5 होंगे, एक 24 है तो बाकी भी कितने होंगे 24 होंगे, तो पांचों 24 को 5 बार जोड़े तो 360 आना चाहिए, राइट। तो सिमिलरली अगर मान लो हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ, देखो ये इसको बिना पेन के करो, समझो, कह रहा है कि कितनी साइड्स होंगी, ठीक है। अगर एक एक्सटीरियर एंगल, आप खुद बताओ, इसको छोड़ो, 24 थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो रहा है, मैं सिंपल बताता हूं। मान लो अगर एक्सटीरियर एंगल 60 है, ईच एक्सटीरियर एंगल, तो कितनी साइड्स होंगी भाई, अगर ईच एक्सटीरियर एंगल 60 है तो हमें पता, और वो रेगुलर है, ठीक है, तो हमें पता है कि मान लो जितनी साइड्स होंगी उतने ही एंगल्स होंगे। तो मान के चलते हैं, मान लो कितनी साइड्स हो, क्या दो साइड्स, समझो थोड़ा ध्यान समझो, क्या दो साइड्स हो सकती हैं, अगर दो साइड होती, ठीक है, तो दो एक्सटीरियर एंगल भी होते, एक 60 है तो दूसरा भी क्या होता 60 होता, सम कितना आया 120। तो ये नहीं हो सकता, क्लियर, क्योंकि सम तो क्या होता है 360 होता है। अब क्या हो सकता है कि मान लो क्या कहते हैं, क्या तीन हो सकते हैं, नहीं, तीन भी आप करोगे तो क्या हो गया 180, नहीं होते। तो अब चार पांच ऐसे करते करते आप जाओगे तो छह जब होंगे तो ही आपका 360 बनेगा। तो मतलब जब 60 डिग्री होंगे तो टोटल छह मतलब होने चाहिए, 6 साइड्स का होगा वो, राइट। तो आपको ये देख के ही समझ आ रहा है कि एक्चुअली वो करना क्या चाह रहा है, कि अगर 20 हमने कैसे किया, अगर वो हमने x मान लिया, वहां पे भी x इंटू 6, मतलब जितने भी होंगे उतने 60 से इंटू करना पड़ेगा ना हमें सारे एंगल्स का सम निकालने के लिए। ये इक्वल टू 360 हो जाएगा टोटल, और यहां से आप डिवाइड कर लो, आ जाएगा, राइट। अगर मान लो नंबर ऑफ साइड्स x है, मैं थोड़ा लिख के बता रहा हूं, और एक एक्सटीरियर एंगल आपका 24 है, राइट, तो सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना हुआ x इंटू 24, ये समझ आया। मान लो चार हुए तो 24 को 4 बार जोड़ोगे, 5 हुए तो 5 बार जोड़ोगे, मैथ में पढ़ा है ना, जितनी बार जोड़ रहे हो उतनी से मल्टीप्लाई करो तो एक ही बात होता है। और ये सम कितना हो गया 360 हो गया। अब यहां से आप x की वैल्यू निकाल लो, उधर जाके डिवाइड कर देगा, रिड्यूस कर लो, 4 से कर लो पहले चाहो तो, 4 से गया 90 बार में, 4 से गया तुम्हारा 6 बार में, ये डिवाइड कर लो, और 15, तो 15 साइड्स, x मत लिख के आना, हेंस नंबर ऑफ साइड्स आर 15, ठीक है। आई होप क्लियर, अभी ऊपर किया भी था, साइड्स दिया था तो एंगल पूछा था 24 आया था, क्लियर हुआ। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। अब इंटीरियर एंगल का और साइड से तो कोई लेना देना हमने पढ़ा नहीं, समझ रहे हो, कि अगर ये एक्सटीरियर एंगल होता तो मान लेते, अच्छा मान लो एक्स साइड है तो सबको जोड़ लेंगे तो 360 हो जाएगा, तो एक्स वैल्यू आ जाएगी। बट ये इंटीरियर बोला, अब कैसे करें, तो इंटीरियर बोले या एक्सटीरियर बोले एक ही बात है ना, क्यों, ध्यान समझना, ये मान लो अब तुमको ये दिया हो या ये दिया हो एक ही बात है, कैसे, अगर ये 165 दिया है तो ये कितना होगा, दोनों का सम 180 ही तो होता है, तो ये 165 है तो ये 25 ही तो हुआ, अरे 15 ही तो हुआ, ये क्लियर हुआ ये चीज आपको, कि आपको देखो चीजें समझो, फॉर्मूला अगर रट के जाओगे तो चीजें कंफ्यूज होंगी, ऐसे आपको चीजें आसान लगेंगी। अच्छा रेगुलर है, ये 160, अब मेरे दिमाग में आएगा इंटीरियर दो या एक्सटीरियर दो, मैं दोनों से निकाल लूंगा, इंटीरियर दिए तो बगल में 180 से माइनस कर देंगे, तो हम लिख देंगे क्या, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इक्वल टू 180, कैसे हुआ, ब्रैकेट में लिख दो एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पूरा लिखना आप, ठीक है। इंटीरियर 165 है, एक्सटीरियर को मान लो x या कुछ भी मान लो, तो ये 180 डिग्री हो गया, एक्सटीरियर रहने दो, x नहीं मानना है तो इसको एक्सटीरियर ही रहने दो चाहो तो, आप पे बस कंफ्यूज मत होना।
तो यहां से एक्सटीरियर क्या निकल के आया, उधर जाके माइनस कर देगा तो आ गया आपका 15 डिग्री। ठीक है, अब 15 डिग्री एक है तो और रेगुलर है तो सारे बराबर। देखो रेगुलर है, सारे एक्सटीरियर एंगल हमेशा बराबर नहीं होते, ये रेगुलर की बात करें इसलिए बराबर है। ठीक है, अब जितनी भी साइड्स हो, मान लो टोटल साइड्स कितनी है, एस मान लो यहाँ पे, तो जितने एस साइड्स होंगे उतने एंगल्स होंगे, सबका सम 360 होगा, तो उतनी बार जोड़ना या उतने से मल्टीप्लाई कर देना, तो x इंटू 15 इक्वल टू 360। ये आके उधर आके डिवाइड कर देगा, आपका डिवाइड कभी ऊपर किया भी था हमने 24, इस पर साइड्स है, ये एंगल नहीं है। ठीक है, तो 24 साइड्स होंगी आपकी, तो आपका इस एक्सटेंशन का 15 होगा। ये आई होप आपको समझ आ रहा हो। कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट में बताना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल है। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सट्रीम एंगल 22? करते हैं, देखते हैं कि भाई मान लो क्या कह रहा है कि क्या किसी, अब जैसे देखो अभी हमने देखा था ना कि किसी भी पॉलीगन का ईच एक्सटीरियर एंगल आपका कितना नहीं हो सकता, हमने देखा था फॉर एग्जांपल जैसे हम देख रहे थे कि दो साइड्स और 60 डिग्री नहीं हो सकती, राइट, ये हमने देखा था क्योंकि पॉलीगन बनेगा ही नहीं फिर। ठीक है, अब ये कह रहा है क्या 22 हो सकता है, अब मुझे कैसे पता भाई, अभी देखा 15 साइड थी तो 24 डिग्री बन रहा था, क्या पता 16 17 में 22 हो ही जाता हूँ, मुझे क्या पता, कैसे बताए, मुझे सारे पॉलीगन थोड़ी याद है, मतलब 4 5 6 के याद है, सारे थोड़ी याद है, तो कैसे करें इसको। तो इसको ऐसे करते हैं, मान लो नंबर ऑफ साइड्स x होंगी अगेन। ठीक है, तो और रेगुलर है तो सारे उतने ही एंगल्स भी वो भी होंगे आपके, क्या कहते हैं, उतने एक्सट्रीम एंगल भी होंगे पॉलीगन, और रेगुलर है तो सारे बराबर भी होंगे। तो अगर एक 22 है तो सारे 22 होंगे, तो सारे 22 कितने 22 होंगे, जितनी साइड्स है मतलब x साइड्स होंगी, तो सबका सम क्या हो गया, x इंटू 22 करते हैं, इक्वल टू क्या आ गया, 360 आ गया। यहां तक क्लियर होगा आप लोग को, आई होप। क्या किया हमने, अब नंबर ऑफ साइड्स निकाल लो। अब पूछोगे आप नंबर ऑफ साइड्स निकाल के, होना साइड्स तो पूछा नहीं, ये तो पूछा होगा कि नहीं, ये बताओ ये क्या बता रहे हो। ठीक है, मैं बताता हूँ अभी। साइड्स कितनी आई, यहाँ पे आप आके क्या करो, 22 से डिवाइड कर दो, 2 से गया 180 और ये 11, डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल में कुछ आपका आएगा। ठीक है, क्या नंबर ऑफ साइड्स डेसिमल में हो सकती हैं किसी पॉलीगन की, भाई एंगल हो सकता है बट साइड्स तो 3 4 5 50 100 ऐसे ही होंगी ना, ये नहीं हो सकती। इट मींस किसी भी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल 22 नहीं हो सकता। ये आपको समझ आया होगा, आई होप, राइट। देखो मैं रटा नहीं रहा हूं, मैं चीजें आपको समझा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठे। ठीक है, एज इट इज फॉर्मूला में नहीं लिख, सोल्यूशन नहीं लिख दे रहा हूं कि आप कॉपी कर लो, होमवर्क जाके दिखा दो, राइट, क्योंकि वो तो आप गूगल करोगे, कहीं भी करोगे, सब कुछ मिल जाएगा आपको। मैं आपको चीजें समझाने का ट्राई कर रहा हूं कि आपको कैसे वो चीजें समझ आए और क्या हो रहा है वो समझ आए। ठीक है, तो समझ आया कि अगर एक्सटीरियर एंगल पूछ रहा होगा तो हम नंबर ऑफ साइड्स निकाल लें कि भाई साइड्स 5 आ रही है, 10 आ रही है, 20 आ रही है कि नहीं, अगर आ रही होगी तो भाई उतनी साइड्स वालों का एक्सटीरियर एंगल होता होगा इतना, बट अगर वही साइड डेसिमल में आ गई तो नहीं होता है। क्लियर। अब बोला है क्या ये एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर हो सकता है, तो ठीक है भाई, इंटीरियर अगर ये हो गया तो एक्सटीरियर कितना हुआ, जैसे हम पढ़ा ना, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इक्वल टू 180। ब्रैकेट में लिखना कैसे होता है, इंटीरियर बोल रहा है कि अगर ये 22 हो गया तो ये एक्सटीरियर, ये माइनस कर दो इसमें से, ये उधर आके माइनस करेगा तो एक्सटीरियर एंगल ये कितना हो गया, तो ये 158 आ गया। तो 158 आ गया, अभी भी आप 360 मान लो, एक एक्सटीरियर एंगल 150 आ गया, टोटल साइड्स इतनी है तो 158, ये आप करोगे 360, तो ये अभी भी नहीं आएगा इक्वल, ऑब्वियसली डिवाइड नहीं कर पाएगा 158 360 को, तो ये अभी भी आपका क्या होगा, आप करके देख लेना, नहीं होगा। ये इंटीरियर एंगल भी नहीं हो सकता, राइट। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन एंड वाई। मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान से समझना इस ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, अगर मैं बोलूं, अब इसको समझे कैसे। ठीक है, इसको समझो कि कोई चीज मिनिमम, पहले तो इंटीरियर एंगल की बात करें, मैंने तो कोई इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला अभी तक पढ़ा नहीं, या कहीं भी आगे भी आप पढ़ोगे तो बताएंगे तब देखेंगे, पर अब अगेन एग्जाम में पता थोड़ी चलेगा कैसे किस क्वेश्चन का है। तो खैर इंटीरियर एंगल की बात करें, अब इतना पढ़ के इतना समझ आ गया किसी भी चैप्टर से आए
हमें एक चीज पता आएगा कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर ये इक्वल टू 180 होता है, ये तो हमें अब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर दो चीजों को जोड़ के आपका क्या बन रहा है, 180 आ रहा है, राइट। तो अगर पूछे कि ये पहला वाला छोटे से छोटा लो, तो ऑब्वियसली ये वाला आपको बड़े से बड़ा लेना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे कि ये बड़े से बड़ा आप लोगे तो ही आपका ये सम कितना आएगा, 180 आएगा। मतलब अगर आप ऐसा ले रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने मान लो जैसे दो लोगों को मैं बोलूं कि ये बताओ दो नंबर लो जिनका सम 20 आ रहा हो, ठीक है। कोई एक 4 ले लिया, कोई एक 16 ले लिया, कोई 5 ले लिया, कोई 15 ले लिया। मैंने उससे बोला पहला वाला छोटे से छोटा लेना है, तो जो सबसे छोटा लेगा उसका दूसरा वाला सबसे बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इसने 1 लिया तो ये 19 होगा, अगर इसने 2 लिया तो ये 1। ऐसा हो ही नहीं सकता ये सबसे छोटा ले और ये इसका सबसे बड़ा ना हो, ये किसी और से छोटा हो जाए, राइट। तो अगर दो चीजों के सम की बात होती है तो किसी एक चीज को अगर हम मिनिमम बोल रहे हैं तो दूसरा वाला आपका क्या हो सकता है, वो क्या कहते हैं, बड़ा हो, मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। अब आप आओ ध्यान से समझना मेरी बात। अगर आपने ध्यान दिया होगा, ठीक है, तो अब अगर इंटीरियर एंगल मुझे छोटा चाहिए तो एक्सटीरियर एंगल मुझे सबसे बड़ा चाहिए। यहां तक क्लियर हो रहा होगा आपको, राइट। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये बताओ हमने क्या देखा, सम क्या होता था, सम इक्वल टू 360 होता था। यहां तक समझ आ रहा है। रेगुलर है तो सारे बराबर होते होंगे, तो मान लो तुम लिख दो साइड इनटू एक्सटीरियर एंगल। एक एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया, राइट, ये 360 हो गया। यहां तक समझ आ रहा है, क्लियर है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा यहां से, भाई दो चीजों को ये उधर जाके डिवाइड कर देगा। ये तो इक्वेशन समझ आ रही होगी ना आपको कि क्या कर रहे हैं। ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो आप, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अगर तुम्हें ये चीज मैक्सिमम चाहिए मतलब बड़ा, तो साइड क्या होगी, 360 को आप छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट बड़ा आएगा या बड़े नंबर से करोगे। ये कोई बच्चा भी बता देगा, छोटी चीज से डिवाइड करोगे तो ये बड़ा आएगा, राइट। तो अगर मैं 360 को डिवाइड करूं छोटे नंबर से तो ये बड़ा आएगा। तो कितने से डिवाइड करो, सबसे छोटा पॉलीगन कितने साइड का होता है, 3 साइड से, तो साइड की वैल्यू 3 ही हम रख सकते हैं, राइट। 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 120। क्लियर हुआ। अगर एक्सटीरियर एंगल 120 है तो इंटीरियर कितना होगा आपका 60। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है, 60। ध्यान देना ये रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है। अगर रेगुलर नहीं होता तो ये सम कुछ भी हो सकता था, 360 मतलब 10 20 50 70 ऐसे करके कुछ बनते, बट ये सब सेम थे, इस वजह से हमने साइड इंटू ये कि भाई अब आप 3 + 4 + 5 को कुछ नहीं लिख सकते, बट 3 + 3 + 3 4 बार है, जिसको आप 4 × 3 भले लिख सकते हो, राइट। ये सब सेम थे तभी तो हो पाया। तो ध्यान रखना कि मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 60 डिग्री। याद नहीं करना है कैसे आया वो क्या। सेकंड क्वेश्चन सेम हमने ऑलरेडी निकाल लिया, मैक्सिमम कितना हो सकता है 120, क्योंकि इससे ऊपर साइड बढ़ाओगे तो वो कम ही होता रहेगा, ठीक है। दोनों हमने कर लिया। तो आई होप ये आपको समझ आया हो। तो ये हमने खत्म कर लिया एक्सरसाइज 3.2। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। जो चीजें नहीं समझ आई होंगी प्लीज आप कमेंट करिए ताकि मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। वीडियो पॉज करके जो फॉर्मूले या प्रॉपर्टीज मैंने लिखी वो आप नोट जरूर कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, ताकि आपको याद रहे आगे भी, ठीक है। बट समझाने का मैंने ट्राई किया, बट स्टिल आप उसको नोट करके लिख लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।